भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंतन करो, चिंता नहीं, और नए विचारों को जन्म दो। महान कार्य के लिए महान त्याग करने पड़ते हैं। संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा से आगे निकल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान सा लगता है, परंतु आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता है। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। खुद को कमजोर मान लेना बहुत बड़ा पाप है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम्भ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। यदि आपके लक्ष्य या मार्ग पर कोई समस्या न आए तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। हम जैसा सोचते हैं, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस ज़रूरत है तो चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आँखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहते हैं कि अंधेरा है। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ। धीरे धीरे शुरू करो, अपनी ज़मीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जीवन में सफलता वही है जो आप इसे अपने जीवन के लिए परिभाषित करते हैं, यानी आपका लक्ष्य आपके लिए एक सफलता हो सकता है, या यूँ कहें कि आगे बढ़ने का एक कदम। यह जरूरी नहीं है कि अमीर होना या बड़े बड़े अवार्ड्स जीतना सफलता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। हालांकि कई इसकी परिभाषा यूँ देते हैं कि जीवन में खुश रहना,
फाइनेंशियल रूप से अच्छा होना व स्वास्थ्य का बेहतर होना सफलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सफलता को लेकर आपका विचार अलग हो सकता है। चाहे सफलता की परिभाषा जो भी हो, लेकिन सफलता हासिल करना आसान नहीं है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बात हमेशा मन में रखें कि सफल होने का कोई एक सही तरीका नहीं है। आपके लिए जो काम करता है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए काम न करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ों का कभी अंत नहीं होगा, एक तो ईश्वर की कथा और दूसरा मनुष्य की व्यथा। जीवन में किसी के सुख का कारण बनो, भागीदारी नहीं। दुख में भागीदारी बनो, कारण नहीं। उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो आपको महत्व देते हैं। मनुष्य तब बुद्धिमान नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि बुद्धिमान तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। भगवान के हर फैसले से खुश रहना सीखो, क्योंकि भगवान वह नहीं देता जो आप चाहते हो, बल्कि भगवान वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मौन और मुस्कान दोनों को जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मौन रक्षा कवच होता है, मुस्कान स्वागत आधार होता है। समय आपका है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में गुजार दो। संसार आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके मिसाल से बदलेगी। व्यक्ति अपना भविष्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकता है। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। जीवन में वे व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो अधिक है, लेकिन करते कुछ नहीं। वह दिन अच्छा था जब घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास रहता था। अब तो घड़ी सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। आज से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता है और आज कभी जाता नहीं है। जल अपना सारा जीवन देकर पौधे को बड़ा करता है, शायद इसलिए जल लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत होता है। जीवन की दौड़ में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की पूरा कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं, बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती हैं, महात्मा जवानी सुधार देता है और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेता है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। तो जीवन में जब भी आपको तकलीफ हो और कोई मार्ग न दिखाई दे, तब समझ जाइएगा कि मालिक आपको जितना चाहता है। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित फूल के समान रहता है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ तो लोग तुमसे गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराएगा, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता और कुत्ता चाहे तो भी मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना तो सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है। इसलिए जीवन में सुख आए तो हंस लेना, लेकिन दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। संकट और दुख के समय में मनुष्य कई बार ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाता है कि उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता, या फिर घबरा कर कई गलत फैसले ले लेता है, जिसके चलते उसे जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ऐसे समय में धैर्य और संयम से काम लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर मुसीबत का कोई न कोई तोड़ जरूर होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी। हमारे हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले सबसे अहम देवताओं में से एक है भगवान श्री कृष्ण।
उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसे कई अनमोल उपदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए काफ़ी कल्याणकारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज के हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में भी नियमित रूप से करें। इस प्रकार की रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सदाचारी व्यक्ति को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।